तो आज हम लोग कौन चीज का क्वेश्चन पढ़ेंगे? 9th क्लास में केमिस्ट्री का लेसन 2। यस, केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? उसका हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्वेश्चंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। रेडी हैं सब लोग? आ जाओ आ जाओ, आ जाएगा। हाँ चलो ठीक है, क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, बारी बारी से आज क्वेश्चन के बेसिस पर आपका पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। यस और नो? ठीक है, इसमें मैक्सिमम बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव हैं और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो न्यूमेरिकल्स हैं, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। दोनों को मिला के ये क्या किया गया है, बनाया गया है स्लाइड आपके लिए, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देगा। हम लोग शुरू करते हैं। रेडी है सारे बच्चे? ठीक है, यहां क्वेश्चन होगा और आप उसका क्या करेंगे? आंसर करेंगे। हम लोग मिलके इस चीज को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है बताइए? एयर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ, यहां N2 मतलब नाइट्रोजन, O2 मतलब बोथ A एंड B, नन ऑफ दीज। बोथ A एंड B, ये हमारा क्या होगा? आंसर। ऐसा क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कितना है? 78% है और ये 21% है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा होगी वही ना अपना प्रॉपर्टी दिखाएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहां लाठी किसके पास है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पास। तो भैंस भी किसके पास होगा? बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये चीज तो इसका ये होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आइए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? द कंपोनेंट्स ऑफ वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द कंपोनेंट ऑफ वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय। वाटर क्या है? कंपाउंड है या सॉन, यानी प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है? पहले ये बताइए। प्योर सब्सटेंस है वाटर। प्योर में भी क्या है? एलिमेंट है या कंपाउंड है? कंपाउंड है। आपको प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि प्योर सब्सटेंस वो होते हैं, राइट, जो एक तरह के पार्टिकल से बने होते हैं। और प्योर सब्सटेंसेस के कंपोनेंट्स को फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता है। उनको किस मेथड से अलग कर सकते हैं? केमिकल मेथड से। तो यहां पर आंसर क्या होगा बाबू? बी। यस और नो? ऐसा नहीं है कि एक गिलास पानी ले लीजिए, उधर से आप खींचिए तो हाइड्रोजन खींचा जाएगा, इधर से खींचिए तो क्या होगा? ऑक्सीजन। ऐसा होगा क्या? वाटर को अगर अलग करना है कंपोनेंट्स को, तो क्या करना पड़ेगा बताइए? यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है? तो क्या हो गया? हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। इस तरीके से आप क्या करते हैं? सेपरेट कर पाते हैं किसको बताइए? वाटर के कंपोनेंट्स को। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब ये चीज, यहां पर जो चीज आपको लगेगा इंपॉर्टेंट वाला, वो आप नोट करते चले जाएंगे। बात समझ में आया? जैसे ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन ये आपको इंपॉर्टेंट आ गया कि 1 कैरेट डायमंड इज इक्वल टू, 1 कैरेट डायमंड कितना के बराबर है? तो याद रखिएगा 1 कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर होता है, 200 मिलीग्राम। यानी 1 कैरेट इज इक्वल टू 200 क्या? मिलीग्राम। ये हमेशा याद रखना है आपको। वजन के हिसाब से 1 कैरेट का मतलब कितना होता है? 200 मिलीग्राम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? नैनोमीटर इज एन, क्या है? नैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो माइक्रो डिस्टेंस को मेजर करता है। एक इंस्ट्रूमेंट है जो मैक्रो डिस्टेंस, माइक्रो डिस्टेंस मतलब होता है छोटा डिस्टेंस, मैक्रो डिस्टेंस मतलब होता है बड़ा डिस्टेंस। तीसरा है यूनिट फॉर मेजरिंग माइक्रो डिस्टेंस, यस और नो, और यूनिट फॉर मेजरिंग मैक्रो डिस्टेंस। यहां कह रहा है इंस्ट्रूमेंट, यहां इसका कहने का ए और बी में क्या बोल रहा है? तो क्या नैनोमीटर इंस्ट्रूमेंट है? नैनोमीटर क्या है? डिस्टेंस को मापने का यूनिट है। और बड़ा डिस्टेंस या छोटा डिस्टेंस? छोटा डिस्टेंस। यस और नो? ठीक है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन होगा सी। क्या आपको पता है
1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। बात समझ में आ रहा है? 1 नैनोमीटर कितना मीटर के बराबर हो गया? 10 पर पावर -9 मीटर के बराबर हो गया। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? चौथा क्वेश्चन था। आते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। पांचवा में क्या है बच्चा लोग? बैरोमीटर मेजर्स। बैरोमीटर किस चीज को मापता है? तो यहां ऑप्शन ए है प्रेशर, ऑप्शन बी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन सी है विंड वेलोसिटी, ऑप्शन डी है गैसियस प्रेशर। कौन सा ऑप्शन होगा सही? बैरोमीटर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा? बी। याद रखिएगा, बैरोमीटर द्वारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। आप जानते हैं एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ध्यान दीजिएगा, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg या 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये याद रखना है आपको। क्लास 8th में आप क्या किए होंगे? इसके बारे में पढ़े हैं जब हमने फोर्स और प्रेशर पढ़ाया है आपको। यस, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अगला छठा क्वेश्चन, थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स। थर्मोमीटर किसको मेजर करता है? टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, हीट ऑफ सब्सटेंस, रेडिएशन ऑफ सब्सटेंस, फ्लो एनर्जी इन द सब्सटेंस। तो सिंपल सी चीज है, थर्मामीटर जब बुखार होता है तो आप क्या करते हैं? थर्मामीटर से अपने बॉडी के टेम्परेचर को मापते हैं कि नहीं? यस और नो? तो वो किसी भी चीज के सब्सटेंस के टेम्परेचर को मापने के लिए यूज किया जाता है थर्मामीटर। इसलिए हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। कोई कंफ्यूजन? क्लियर होते जा। अगला क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन। 7th में है अ प्योर सब्सटेंस कॉन्सिस्ट ऑफ क्या? कैसा? कितने तरह का पार्टिकल्स होता है? सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। प्योर सब्सटेंस का प्रॉपर्टी ही है कि वैसा सब्सटेंस जो एक ही तरह के पार्टिकल से बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्योर सब्सटेंस। बात समझ में आ रहा है? और ये प्योर सब्सटेंस में सिंगल पार्टिकल, इसलिए आंसर क्या होगा? और यहां पर ये सिंगल पार्टिकल में कौन कौन हो सकता है? बोलिए। एटम या मॉलिक्यूल। यस, क्या क्या हो सकता है? एटम या मॉलिक्यूल। एटम कब होगा बताइए? एटम होगा कब? जब एलिमेंट होगा। यस। और मॉलिक्यूल कब होगा बाबू? जब क्या होगा? कंपाउंड। कोई कंफ्यूजन? यानी आप कह सकते हैं एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स एंड कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। 8th में प्योर सब्सटेंसेस आर डैश बाय फिजिकल। अभी पढ़ाए हैं कि फिजिकल मेथड से प्योर सब्सटेंस को सेपरेट नहीं कर सकते। अभी ना वाटर वाला एग्जांपल बताया। फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उनको जब भी किया जाएगा तो क्या होगा? केमिकल मेथड तक क्या हो जाएगा? नॉन सेपरेबल। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? 9। बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, या पार्टिकल्स, अ प्योर सब्सटेंस इज ऑफ वन टाइप, टू टाइप्स। पार्टिकल्स के नेचर के बेसिस पर, यस, ठीक है, प्योर सब्सटेंस कितने तरह के होते हैं? एक तरह के कि दो तरह के? देखिए अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए। आप एक तरह का कैसे? पार्टिकल एक तरह का होता है। प्योर सब्सटेंस कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। अभी बताते हैं। आप नहीं पढ़े हैं कि प्योर सब्सटेंस दो तरह के होते हैं? कौन कौन? एलिमेंट और कंपाउंड। अब समझ में आया कि नहीं आया? पार्टिकल के नेचर के बेसिस पर क्या होता है? प्योर सब्सटेंस कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। कौन कौन? अगर पार्टिकल आपका क्या है? एटम है तो वो क्या होगा? एलिमेंट। और अगर पार्टिकल मॉलिक्यूल है तो वो क्या होगा? कंपाउंड। कोई कंफ्यूजन?
दोनों क्वेश्चन में अंतर नहीं समझ में आ रहा है, इसमें और इसमें दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। यस, ठीक है, ध्यान से समझना है। हाँ, इसका आंसर बताइए जल्दी फटाफट। आए, पक्का? बिल्कुल सही जवाब है। 10th नंबर, द टर्म एलिमेंट, एलिमेंट टर्म क्या है, फर्स्ट कौन यूज किए थे? रॉबर्ट बॉयल। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है। ये न्यूटन जी क्या दिए थे बताइए? लॉज ऑफ मोशन दिए थे कि नहीं दिए थे? डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी था। कौन सा थ्योरी था? डाल्टन जी एटॉमिक थ्योरी। लाबोजियर क्या दिए थे? सिंबल दिए थे। कौन दिए थे? किसका सिंबल? एलिमेंट्स वगैरह का। बात समझ में आया? और रॉबर्ट बॉयल किसके बारे में एलिमेंट का क्या दिए थे? टर्म दिए थे। सबसे पहले एलिमेंट सब दिए थे, इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा बाबू? रॉबर्ट बॉयल, डी होगा। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट में 11 का आंसर बताइए। एन एलिमेंट इज अ डैश सब्सटेंस। बिल्कुल जवाब है, सही है, इज अ प्योर सब्सटेंस। 12th में आइए। वाह, वेरी गुड। इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड। कौन सा मेटल है जो लिक्विड है? कौन सा मेटल? मरकरी। वेरी गुड। ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी। यस और नो? और मरकरी का सिंबल आपको पता है? Hg। तो मेटल में मरकरी होता है क्या? लिक्विड। लेकिन नॉन मेटल में कौन सा नॉन मेटल? ब्रोमीन। यानी Br को हम लोग लिक्विड क्या कहते हैं? नॉन मेटल कहते हैं। कोई कंफ्यूजन बाबू लोग? और Hg को क्या बोलेंगे? लिक्विड मेटल। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। अ मिक्सचर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट विदाउट एनी क्लियर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन इज कॉल्ड। पक्का? बिल्कुल, आपको डिफिनीशन में भी बताया गया है। ठीक है, वैसा मिक्सचर जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट इस तरीके से मिला हुआ हो, यस और नो, कि कहीं कोई बाउंड्री नहीं हो। बाउंड्री नहीं का मतलब क्या हो? चारों तरफ एक समान, यस और नो। तो वैसे मिक्सचर को क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन क्या होगा? ए। यस और नो? और अगर बाउंड्री खींचा जाता यानी अलग अलग होता तो क्या हो जाता? वो हेटेरोजेनियस। नेक्स्ट, 14th, अ सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल इज नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। नाम सुना होगा आपने। तो यहां पर क्या होगा? आयोडीन का I2, यस, प्लस अल्कोहल, इसको क्या बोलेंगे? बोलिए। टिंचर ऑफ आयोडीन। ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, 15th क्वेश्चन, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन। सॉल्यूशन का पार्टिकल्स किससे छोटा है? 1 नैनोमीटर से क्या होता है? छोटा होता है। बात समझ में आया? ठीक है, किससे छोटा होता है? तो ऑप्शन क्या होगा? 1 नैनोमीटर से क्या होता है? छोटा होता है। बताए थे आपको, 3 चीज बताए थे कि सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज 10⁻9 मीटर, 1 नैनोमीटर से क्या होता है? छोटा होता है। सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज 10⁻⁻7 मीटर से क्या होता है? बड़ा होता है। और इस दोनों के बीच किसका साइज होता है? कोलाइड सॉल्यूशन का क्या होता है? साइज होता है। बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट में चले। अगला 16 नंबर क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in a given volume of the solvent is called concentration of solution, the concentration of solvent, the concentration of solute, none of these। तो क्या होगा? concentration of solution। किसी भी सॉल्यूशन में जितना क्या डिसॉल्व है बताइए? सॉल्यूट डिसॉल्व है, उसको क्या बोलेंगे? concentration of solute। concentration of solvent होता ही नहीं है।
बात समझ में आ रहा है? जब होता है तब कॉन्सेंट्रेशन किसका होता है? सॉल्यूशन का होता है। 17 में आ जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट contained in the solution is less than saturation level, it is called कौन सा सॉल्यूशन? सॉल्यूशन तो ऑलरेडी है ही। सेचुरेटेड कब होता है बताइए? जब जितना चाहिए उतना मिल गया तो उसको क्या बोलेंगे? सेचुरेटेड। जितना चाहिए उतना नहीं मिला और जितना चाहिए उससे भी ज्यादा मिल गया तो यहां क्या बोलता है? लेस देन, यानी जितना चाहिए सेचुरेशन के लिए उससे कम मिलेगा। तो कम मिलेगा तो क्या हो जाएगा बताइए? अनसेचुरेटेड। कोई कंफ्यूजन? 18 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन विथ नेक्ड आई। ये ट्रू है या फॉल्स है? आप ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं क्योंकि बहुत छोटा होता है। कोलॉइड के पार्टिकल्स को भी आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो भी छोटा होता है। लेकिन सस्पेंशन में पार्टिकल्स, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, वो सॉल्वेंट में क्या होते हैं? तैरते रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। यस और नो? जिसको आप नेकेड आई से क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। तो क्या होगा? कैन बी सीन बाय नेकेड आई। ये क्या हो जाएगा हमारा? क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट, अगला 19th नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। क्या क्वेश्चन है? Which of the following is not, यहां वर्ड देखिएगा, not a characteristic of pure substance, यानी नीचे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें कौन ऐसा ऑप्शन है जो प्योर सब्सटेंस का गुण नहीं है? ऐसा नो नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, पहला, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मींस। ये तो गुण है कि नहीं है? पक्का? अच्छा, पहले देख लेते हैं कौन कौन है। अच्छा, ये बताइए, ये तो नो है। क्यों नहीं है? क्योंकि फिजिकल मींस नहीं, किससे? केमिकल मेथड से आप उसको क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। तो ये तो नो हो गया। इट कॉन्सिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, ये क्या है बोलिए? यस है ये प्रॉपर्टी। इट हैज अ फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, ये भी प्योर सब्सटेंस का प्रॉपर्टी है। इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये भी है। तो तीनों ऐसा है तो नो कौन है? वन। इसलिए आंसर होगा ए। कौन कौन समझे? पक्का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन। Which of the following is an example of compound? इसमें कौन है कंपाउंड का एग्जाम्पल? वेरी गुड। कंपाउंड के लिए नियम क्या है? 2 या 2 से अधिक एलिमेंट होना चाहिए। यस और नो? ठीक है, जिसमें भी सिंगल एलिमेंट है वो कंपाउंड नहीं है। जैसे आप देखो, यहां ऑक्सीजन गैस में केवल O2 है तो ये एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है। हालांकि ये मॉलिक्यूल है, लेकिन किसका मॉलिक्यूल है? एलिमेंट, यानी एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन भी है और तो ये क्या हो गया हमारा? कंपाउंड हो गया, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट मिला हुआ है। गोल्ड भी क्या है? एलिमेंट। हाइड्रोजन भी क्या है? एलिमेंट। यानी कंपाउंड कौन हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कंपाउंड की पहचान क्या है? आप बताइएगा हमको, बताइए तो। ये एलिमेंट है कि कंपाउंड है? H2SO4 कंपाउंड है कि एलिमेंट है? क्यों कंपाउंड है? ये बोलना है क्यों कंपाउंड है? क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा एलिमेंट्स है। हाइड्रोजन है, सल्फर है और अच्छा, ये बताइए तो O3 ये एलिमेंट है कि कंपाउंड है? बताओ। कोई बोला कंपाउंड। क्यों एलिमेंट है? क्योंकि इसमें केवल एक तरह का एलिमेंट है। कौन है? ऑक्सीजन। बात समझ में आया? इसलिए ये एलिमेंट है, यानी एलिमेंट का क्या है? मॉलिक्यूल है। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, 3 एटम वाले मॉलिक्यूल है। यस और नो? 2 एटम रहता है तो क्या होता है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। 3 एटम रहता है तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो आप ये समझ गए। नेक्स्ट 21वां, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सेपरेशन, माने सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर।
कौन नहीं है ये बताना है आपको। फिल्ट्रेशन तो है, डिकेंटेशन तो है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन तो है, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन किसमें पढ़ना है आपको? मैथ्स में पढ़ना है। तो ये क्या होगा? नो, यानी ऑप्शन हमारा क्या होगा? अरे अरे यार, अरे 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 ऐसा भी मत कर यार। अच्छा ये उल्टा करिए दिए हम। कहा? अच्छा यहां। हाँ, अब यहां से कहां स्लाइड कर दें? यहां से तो कोना में इससे इस पर, यहां पर, इस पर। वाह विद्यार्थी, कन्ने स्प्लिट है बाबू, स्प्लिट है कन्ने। कह रहा है जो गुण प्योर सब्सटेंस का गुण नहीं है वो बताना है। तो क्या है? गुण नहीं है वो बताना है। तो ये तो है प्योर सब्सटेंस का गुण कि प्योर सब्सटेंस सॉलिड, लिक्विड और गैस भी हो सकता है। प्योर सब्सटेंस का फिक्स मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, फिक्स फॉर्मूला भी होता है, और केवल एक तरह के पार्टिकल से बनता है, चाहे वो क्या होता है, एटम होता है, चाहे मॉलिक्यूल होता है। तो नहीं कौन है? तो प्योर सब्सटेंस को आप फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, उसके लिए केमिकल मेथड चाहिए। कुछ अल्लाह तू सर फंसेले रे पगलेटर सब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। किनका आवाज आ रहा है? आपको पता है रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है? तो ध्यान दीजिए, तो चूड़ देंगे हम, ठीक है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर? कंपाउंड और मिक्सचर के बीच मेन डिफरेंस क्या है ये बताना है। मेन डिफरेंस, कंपाउंड हैव अ फिक्स केमिकल फॉर्मूला व्हाइल मिक्सर हैव क्या है? वेरिएबल कंपोजिशन, राइट? ये भी तो अंतर है ही, ठीक है? कंपाउंड्स आर ऑलवेज हेट्रोजीनियस व्हाइल मिक्सचर कैन बी हेमोजीनियस। ये तो बिल्कुल गलत है। कंपाउंड क्या होता है? होमोजीनियस होता है, और मिक्सचर क्या होता है? हेट्रोजीनियस। तो इना चौलबे, इना चौलबे। सी में देखा, कंपाउंड्स डू नॉट हैव एनी केमिकल प्रॉपर्टीज व्हाइल मिक्सचर डू। आइला, कंपाउंड के पास कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होता है। तो ये बिल्कुल गलती है। अरे कोई भी चीज है तो दोनों प्रॉपर्टी में होगा, उसके अंदर फिजिकल भी होगा और केमिकल भी होगा। अगला, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय फिजिकल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस। या कंपाउंड को हाथ से मिलाने से कंपाउंड बन जाता है, फिजिकल मिक्सिंग से, तो ये भी नहीं चलेगा। तो आंसर कौन सा होगा? ए होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि वाटर में आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, उन्हें से हाइड्रोजन ले लीजिए हाथ से और उधर से ऑक्सीजन, दोनों को ऐसे गोल मोल क्या कर दीजिए, मिला दीजिए तो पानी बन जाएगा। ऐसा होगा? ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, 23 13 कर रहे हैं। Which of the following is an example of compound? इसमें कौन है जो कंपाउंड का क्या है? एग्जाम्पल है। क्रूड ऑयल क्या है बताइए? मिक्सचर है। हजारों कंपाउंड्स का क्या है? मिक्सचर है। सी वाटर भी क्या है? मिक्सचर है। क्यों है मिक्सचर? क्योंकि सी वाटर में वाटर के साथ सॉल्ट वगैरह बहुत सारा चीज मिला हुआ रहता है। एल्युमिनियम, ये क्या है बाबू? एलिमेंट है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये एक क्या है? कंपाउंड है। आप जानते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? H2O2। क्या फॉर्मूला होता है बोलिए? वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, यस और नो? और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2। दोनों में थोड़ा सा का अंतर है, यस और नो? तो ये क्या है? हमारा कंपाउंड है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब आ जाइए। क्या कहता है?
24 नंबर क्वेश्चन में अ सॉल्यूशन कंटेन्स, ध्यान दीजिएगा, अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ क्या है, कॉमन साल्ट। कितना ग्राम कॉमन साल्ट है, कितना ग्राम वाटर में बताओ, 320 ग्राम वाटर। यानी सॉल्यूट कितना है बताओ, सॉल्यूट कितना है बोलो, 40 ग्राम, और सॉल्वेंट कितना है, 320 ग्राम। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंट। मास बाय मास परसेंट मतलब क्या हुआ, मास परसेंटेज, यस और नो। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का क्या फॉर्मूला बताए थे, बताइए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऊपर लिखे थे, ध्यान दो, ऊपर लिखे थे मास ऑफ सॉल्यूट, किसमें, ग्राम में, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन, क्या लिखे थे, लेकिन जब सॉल्यूशन का मास नहीं दिया हो, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास दिया हो, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो सॉल्यूशन का मास निकल जाता है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट में यहां लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट प्लस, चलो ना, एक के लाइन में नहीं हो जाएगा ये, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, किसमें, और इनटू किससे कर देंगे, 100 से। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बोलो, 40 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन में आप सॉल्यूट का कितना, 40 ग्राम, और सॉल्वेंट का 320 ग्राम, यस और नो, इनटू किससे करेंगे, तो यहां हो जाएगा 40 ग्राम, और फिर बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। ग्राम से ग्राम गया, 4 सा कितना बार में, 9 बार में, 100 बाई कितना आया, 9, यस और नो। 100 बाई 9 मतलब क्या हुआ, 11.11%। यही हमारा क्या हुआ आंसर। कौन कौन समझे इस चीज को, पक्का क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। ये आप वीडियो देख लेंगे और वहां से आप इसको क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, वो ज्यादा रहेगा। यहां समय को क्या करना है, बचाना है, ज्यादा काम करना है। अब देखिए क्वेश्चन, कहता है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान, किसी एक्सपेरिमेंट के दौरान द स्टूडेंट्स वेयर आस्क्ड टू प्रिपेयर 10%, कैसा सॉल्यूशन बनाना है, 10% मास बाय मास सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। यानी एक ऐसा सॉल्यूशन बनाना है जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना परसेंट हो, 10% हो, और वो सॉल्यूशन किसका हो, शुगर का और वाटर का सॉल्यूशन हो। याद रखिएगा, कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है कितना, 10% होना चाहिए। अब कह रहा है रमेश डिजॉल्व 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ध्यान देना है, रमेश क्या किया है, 100 ग्राम वाटर में 10 ग्राम क्या मिला दिया है, शुगर। बात समझ में आ रहा है। और सारिका प्रिपेयर करती है कैसे, वो क्या करती है, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ शुगर इन वाटर टू मेक क्या है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहां बड़ी दिमाग लगाने वाला चीज है। रमेश क्या किया है, ध्यान दो, रमेश ना है, रमेश क्या किया है बताइए, शुगर कितना लिया है, 10 ग्राम लिया है, और वाटर कितना लिया है, 100 ग्राम लिया है। बात समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन, समझ गए। तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, 10 ग्राम, और नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन लिखाता है ना, तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो यहां सॉल्यूट कितना ग्राम है और सॉल्वेंट कितना ग्राम, तो क्या हो जाएगा यहां, आप समझ में आ रहा है,
इनटू क्या होगा, बात मेरी समझ में आ रहा है बच्चा? यहां पर ऐसे कर दिए, क्या हो गया, कट गया, यहां आया 100/11 कितना होगा, 9 पॉइंट कितना बोलो, मान लो 9.99% कितना, डिवाइड करके अपना देख लेना। अब देखो सारिका क्या की, सारिका क्या की, ध्यान देना, शुगर कितना ग्राम ली बताओ, 10 ग्राम शुगर ली, और सॉल्यूशन कितना ग्राम बना दी, 100 ग्राम सॉल्यूशन बना दी। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला के उसका कितना ग्राम हुआ, 100 ग्राम, जबकि रमेश का सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के 110 ग्राम हो गया था, नहीं हो गया था, देखिए यहां दोनों मिला के क्या हो गया 110, लेकिन वो 100 ग्राम में 10 ग्राम क्या डाल दी, शुगर, तो 90 ग्राम क्या डाली होगी, वाटर। कॉमन सेंस लग रहा है, दिमाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो सारिका क्या की, 10 ग्राम शुगर और वाटर कितना 90 ग्राम कर ली। तो अब क्या पूछ रहा है, आर द टू सॉल्यूशंस ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन, क्या दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है? तो निकालते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर सॉल्यूट का क्या होगा 10 ग्राम, सॉल्यूशन कितना हो गया 100, सीधे लिख दिए, और इनटू कितना, कितना परसेंट। तो क्या कह रहा है, पहला में ए में कह रहा है कि क्या दोनों का सॉल्यू कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो आंसर होगा नो, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं है। एक का कॉन्सेंट्रेशन आया है इतना और दूसरा का आया है 10%। 100% क्लियर हो रहा है, बढ़िया से समझ, अच्छा क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और बी में क्या कहता है, ठीक है, बी में कंपेयर द मास परसेंट ऑफ द टू, कंपेयर को चेक करिए लिए हम लोग लिख लेंगे, रमेश जी का कितना आया बाबू 9 और सारिका का कितना आया 10%। कोई कंफ्यूजन? ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में क्या करेगा, आ सकता है, पूछा जा सकता है। बट वॉच माय यूट्यूब चैनल, यस, ठीक है, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर देना है, और हाँ वो होने दो, और हाँ वो आता है ना राइट साइड में कौन वाला, बेल आइकॉन, हाँ बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको नए नए वीडियो का क्या हो जाते रहे। यस और नो, ठीक है, थैंक यू सो मच। आते हैं फिर वापस, कैलकुलेट, अगला क्वेश्चन देखो, ध्यान दो, सीरियस हो जाओ, बहुत सीरियसली पढ़ना है। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम सल्फेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 20% ऑफ सॉल्यूशन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। बहुत बढ़िया सवाल है ये, सीधा सवाल नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है। यहां कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए नहीं दिया है, यहां कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी क्या है, दिया हुआ है। क्या परसेंट है कॉन्सेंट्रेशन, 20%। बात समझ में आ रहा है? तो पहले क्या क्या दिया हुआ है ये सीख लो। तो यही वाला ले ले, पहले दिया हुआ क्या है बताओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये कितना दिया है बोलो, ये 20% दे दिया है। दूसरा क्या दिया है, हाँ 100 ग्राम वाटर है ना, तो मास ऑफ सॉल्वेंट ना दिया बाबू, मास ऑफ क्या दिया, चूंकि वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है 100 ग्राम। अब देखो यहां ध्यान से सारे बच्चे समझेंगे, लेट द मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है हमारा, सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2SO4, क्या होता है फॉर्मूला, लेट द मास ऑफ सॉल्यूट बी x ग्राम, कितना ग्राम है बोलो। अब देखिए कमाल का चीज है,
सॉल्यूट का मास कितना, x ग्राम। तो फॉर्मूला क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बराबर ऊपर में क्या लिखते हैं, बोलिए, मास ऑफ सॉल्यूट। ध्यान से समझिएगा, नीचे लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन ये सॉल्यूशन का तो यहां दिया नहीं है। सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस, अलग अलग करना पड़ेगा ना इस बार, मास ऑफ सॉल्वेंट अलग क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि x वाला है और गुना किससे करना है, यही है। अब जो जो दिया हुआ है उसको ही इस फॉर्मूला में क्या कर देना है, बैठा देना है। तो चलो बैठाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन के जगह 20 लिख लो, बराबर मास ऑफ सॉल्यूट क्या माने हैं हम, तो यहां x लिखे, बटा में मास ऑफ सॉल्यूट के जगह क्या हुआ, x प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, एकदम बढ़िया मेरे बच्चे, समझ में आ रहा है। और इनटू किससे करोगे, अब ये हो गया 5वां क्लास 6ठा का सवाल हो गया। किसकी वैल्यू निकलनी है, x की। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, 20 का ही दोनों से गुना करेंगे, तो 20 का गुना करेंगे x प्लस 100 से, यस और नो, इज इक्वल टू, इसको गुना करेंगे तो 100x होगा कि नहीं होगा, इसको गुना करिएगा तो ये क्या होगा, 20x प्लस, इसको 20 को 100 से 2000 इज इक्वल टू कितना, बोलिए 100x, यस। अब क्या होगा, इसको इधरे रहने दो, 2000 को इज इक्वल टू 100 और सॉरी 100x, ये 20 उधर जाएगा तो क्या होगा, -20x। यहां कर ले काम, तो 2000, किसी का आवाज आ रहा है, इज इक्वल टू 80x होगा, इसलिए x इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई 80, 0 से 0 कट गया। ये कितना बार में कटा, बोलिए, ये क्या होगा, 4 से कितना बार में, 2 बार में, या 4 से कितना बार में, 50 बार में, ऐसे कर दो तो 25 ग्राम। हैंस मास ऑफ सोडियम सल्फेट इज इक्वल टू 25 ग्राम। कौन कौन समझे, बहुत शानदार क्वेश्चन था ये, राइट। ठीक है, बट इस क्वेश्चन को बिल्कुल उतार लेना है, लेकिन अभी नहीं। क्लियर, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्या है। टू मेक अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन 72 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर एट कितना डिग्री सेल्सियस। अभी हो सकता है कि 20 डिग्री सेल्सियस ही मिसप्रिंट से लिखा गया हो, तो इस पे जाना नहीं है। ठीक है, कोई टेम्परेचर तो दिया हुआ ही रहेगा ना आपको। कह रहा है सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, ठीक है, 200 ग्राम वाटर में कितना ग्राम डिसॉल्व होता है सोडियम क्लोराइड, 72 ग्राम क्या होता है, डिसॉल्व होता है। तो फाइंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन एट द सेम टेम्परेचर। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए तो माथा लगाने का जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन बिटाने वाला होगा ना, चलो छोड़ो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बराबर, शॉर्ट में सीधे डायरेक्ट मारो, ऊपर क्या लिखेगा, मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना बोलो, 72 ग्राम। बातें समझ में आ रहा है। अब बता नीचे क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूट है 72 ग्राम, अब प्लस कितना 200 ग्राम, बराबर एक के सवाल आ रहा है, और इनटू क्या होगा 100 बाई
ठीक है, जो आएगा उतना परसेंट क्या होगा आपका आंसर होगा। ड्यूटी किसका है? आपका है। आप अब इस लेवल में आ गए कि ये कैलकुलेशन आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, सब चीज के लिए ना सर पैसा लिए हैं तो पूरा आंसर मिला दीजिए। हाँ जी, देखो यहां क्या बोलता है, यहां 1.5 ग्राम, कितना ग्राम बोल रहा है देखो, 1.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 15 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 298 केल्विन। यस और नो? मान लिया जाए 15 ग्राम वाटर लिए, कितना ग्राम? राइट, उसमें 298 केल्विन पर 298 केल्विन, आप जानते हैं इसको डिग्री में चेंज करना है तो 273 क्या कर दीजिए माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 52, कितना डिग्री सेल्सियस हो जाएगा 25। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए माइनस कर दीजिए 273, यस और नो? और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए प्लस कर देंगे उसमें 273। यस, ठीक है, जैसे 1 डिग्री को केल्विन में बदलना है तो 1 में क्या जोड़ दीजिए 273, तो 274 केल्विन हो जाएगा। पक्का? तो सॉल्युबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है बताइए? ऊपर होता है मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे मास ऑफ, इसमें सॉल्वेंट होता है, क्या होता है? देखिए कॉन्सेंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस होता है, आपको पढ़ा चुके हैं। कॉन्सेंट्रेशन में नीचे लिखते हैं, ऊपर दोनों में लिखा जाता है क्या? मास ऑफ सॉल्यूट, लेकिन नीचे कॉन्सेंट्रेशन होगा तो मास ऑफ क्या होगा? सॉल्यूशन। बात समझ में आ रहा है? और सॉल्युबिलिटी होगा तो मास ऑफ क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। ये याद रखिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। और गुना क्या हो जाएगा? 100 होगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बोलो? 1.5 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 15 ग्राम। और इनटू क्या कर दीजिए 100, कितना बार में कट गया? 10 बार में, इससे कट गया तो क्या हो गया 10 ग्राम। हैंस, ठीक है, solubility of solute is 10 ग्राम at 298 केल्विन। इस टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी कितना है बाबू? 10 ग्राम। इसका क्या मतलब हुआ? इस लाइन का क्या मतलब हुआ? 10 ग्राम सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि इस टेम्परेचर पर 100 ग्राम वाटर में, कितना ग्राम वाटर में? 100 ग्राम वाटर में मैक्सिमम 10 ग्राम सॉल्यूट ही क्या हो सकता है? डिसॉल्व हो सकता है। आ गया समझ में कि नहीं आया? पढ़ा चुके हैं। हाँ, सॉल्युबिलिटी बढ़ सकता है और सॉल्यूट को डिसॉल्व करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन है यहां पर? चलिए नेक्स्ट। What is the mass of sodium chloride that would be needed to form saturated solution in 50 ग्राम ऑफ वाटर? क्या है? एट कितना डिग्री? 30 डिग्री सी। सॉल्युबिलिटी दे दिया है कितना? 36। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी है वही चीज लेकिन थोड़ा घुमा दिया है। यस, यहां क्या दिया हुआ है? मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, सॉल्युबिलिटी क्या कर दिया है? दे दिया है। तो फॉर्मूला क्या होता है सॉल्युबिलिटी का? बोलिए जल्दी बोलिए। मास ऑफ, अब बटा में मास ऑफ, इनटू क्या होगा? एट कितना डिग्री? 30 डिग्री सी। यहां पर क्वेश्चन के अनुसार हमको सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है क्या? 36 ग्राम दे दिया है। मास ऑफ सॉल्यूट को हम क्या मानेंगे? एक्स। लेट फेट नहीं लिखे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अब मास ऑफ क्या है? 50 है, 50 ग्राम है। अब गुना क्या कर दोगे? इससे कितने बार में कटेगा? 2 बार में। तो 36 ग्राम बराबर 2 गुना एक्स होगा कि नहीं होगा?
तो 2x बराबर 36 ग्राम, इसलिए x बराबर 36/2 18 ग्राम। आया समझ में? हेंस ध्यान दीजिएगा, हाँ, हेंस टू सेचुरेट द सॉल्यूशन, यस और नो, ये कितना ग्राम बोलिए? 18 ग्राम सॉल्यूट इज रिक्वायर्ड। कितना ग्राम सॉल्यूट की जरूरत है? बहुत अच्छा सवाल था ये, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछो इसमें। पक्का क्लियर हो रहा है? ठीक है, यानी आपने क्या देखा, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो सारा काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बढ़िया से समझे अच्छा से क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है अ सॉल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। यानी 100 ग्राम वाटर में 25 ग्राम क्या है? शुगर। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट वही चीज है, ये तो बता भी चुके हैं आपको। तो क्या होगा सॉल्यूशन? जल्दी बनाओ, 1 मिनट के अंदर सब बच्चा बनाएगा, 1 मिनट के अंदर बनाएगा। कॉन्सेंट्रेशन, या कॉन्सेंट्रेशन को छोड़ दो, क्या लिखोगे? मास परसेंटेज। अच्छा ये अथी हो, इसमें अथी वाला होना ना चाहिए, इरेज वाला। हाँ इरेजर भी ना है, भूल ही गए। बताओ, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, जल्दी बनाइए। ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट कितना ग्राम? 25 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन में 25 ग्राम प्लस कितना ग्राम? क्योंकि दोनों जोड़ना पड़ेगा ना। सॉल्यूशन के लिए नीचे सॉल्यूट है कितना? 25 ग्राम, और सॉल्वेंट कितना है? 100 ग्राम। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा ना। अब गुना किससे करेंगे? तो 25/125 इंटू 100 होगा। कितने बार में कटेगा? कितने बार में कटेगा? आंसर होगा 20%। कितने बच्चों का आया है? यह देखो सबके आ गया। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से इस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन हो गया। बाकी तो सेपरेशन आपको अभी पढ़ाया ही है हाल फिलहाल, ठीक है। तो वो ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और पूरा कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर का क्या हो गया? क्लियर हो गया। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं।